द्वारा ओम स्थापना हो। शांति। विश्व नाटक 20वां पाठ आज हमने करना है। 5 तत्वों से शरीर कैसे बनता है। पर विज्ञान का प्रमुख कार्य वर्सेस परमात्म ज्ञान। माताएं करती है और पिता सहारा विज्ञान देते हैं। वर्सेस परमात्म ज्ञान। अद्भुत पिता इसमें का हमने आज जानना है कि 5 तत्वों से शरीर कैसे बनता है। आध्यात्मिक बाप माताओं के प्रतिनिधि। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 तत्व इस संबंध पृथ्वी, जल, हमें सीख अग्नि, मिलती है। वायु और आकाश नेतृत्व तो का प्रकृति अर्थ में है दूसरों उपलब्ध को है, आगे लेकिन ये अपने आप कैसे मिलकर शरीर का निर्माण जैसे करते हैं। ब्रह्मा बाबा ने किया। क्या ये किसी प्रक्रिया का परिणाम है माताओं में है, या इसलिए इसे कोई उन्हें विशेष सम्मान शक्ति और संचालित करती अग्रता है। दी गई। कैसे बन जाते हैं ये प्यार, 5 तत्व शरीर। जमा ममता बराबर आधार। इस ब्रह्मा का अध्याय ज्ञान में हम और इस मम्मा गूढ़ की विषय ममता पर चर्चा करेंगे दोनों और मिलकर समझेंगे कि आधार 5 तत्वों बनते से हैं। शरीर का ईश्वरीय निर्माण कैसे होता परिवार है। का आधार आज्ञाकारिता, सशक्तिकरण। बाबा ने साथ ही मम्मा को आगे आत्मा रखकर की दिखाया भूमिका पर भी विचार करेंगे कि मैं कि ब्रह्मा आत्मा बाबा क्या है। की आज्ञाकारी 5 तत्व और छठा आत्मा ये शरीर को कैसे बनाते हैं, इस पर हम विचार करेंगे। 5 तत्व शरीर का आधार। पहला है क्यों ये पृथ्वी, संबंध विश्व मिट्टी, परिवर्तन की जिससे क्या बनती हैं, हड्डियां, मांस, त्वचा आदि का आधार बनता है। मां शक्ति को उभारा। मम्मा जल, ने उसे रक्त और शरीर के सभी तरल जो हमारे शरीर के अंदर लगभग 70% तक आधार मानवीय शरीर पानी से बना है, जल से बना है। अग्नि ये पाचन, ऊर्जा और तपिश का स्रोत है। ब्रह्मा और सरस्वती वायु श्वसन, ऑक्सीजन, प्राणवायु का बहाव। माताएं आकाश शरीर में रक्त स्थान, ध्वनि का संचार। आकाश कहाँ आता है, शरीर में जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, या जहां से हमारी ये ध्वनि आती है, वायु आती है, ये हमारे सारे पाइप क्या हैं, खाली हैं, जिनके अंदर से हवा आती और जाती है। उस खाली स्थान को क्या कहा जाता है, आकाश। और भी हमारी हड्डियों में, शरीर के अंगों में जहां जहां भी खाली स्थान होता है वो आकाश होता है। इन तत्वों का स्रोत के समावेश से 5 महाभूत कहा जाता है। ये 5 महाभूतों से बना हुआ शरीर है। इन 5 तत्वों को 5 महाभूत भी कहा जाता है। तत्वों का स्रोत मतलब तत्व जैसे प्राप्त होते हैं, इनका कैसे समावेश होता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे शरीर का बीज और उसका विकास। अब शरीर का बीज क्या है, इसको हमने जानना है। शरीर का बीज क्या है, मर्यादा, पवित्रता, बुद्धि, शक्ति, परिवार, ज्ञान और सेवा का आधार। शरीर का बीज क्या है, की मर्यादा रखनी है, इससे परिवार, ज्ञान और सेवा का आधार बनता है। जब हमारे जीवन में मर्यादा, जैसे पेड़ पौधे बीज से और शरीर, भ्रूण, एग, स्पर्म से बनता है। मार्गदर्शन जो हमारे शरीर जो जैसे पेड़ पौधे हैं वो बीज से बनते हैं। शरीर जो है, भ्रूण जो हमारा पहला भ्रूण बनता है, वो बनता कैसे है, 2 चीजों के मिलने से, एग और स्पर्म, अंडा और शुक्राणु। इन दोनों के मिलने से आरंभ होता है। किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क कर सकते, परंतु आत्मा के बिना ये केवल पदार्थ का ढेर है। यदि आत्मा ना हो तो अंडा और शुक्राणु ये क्या है, अंडे में भी क्या होता है और शुक्राणु में भी क्या होता है, वही जो कुछ हम खाते हैं
वही सब कुछ होता है उसमें। ये नहीं कि वो कोई अलग चीज होती है। अंडाणु को, शुक्राणु को, अंडे को भी और शुक्राणु को लैब के अंदर टेस्ट किया गया, वही है शरीर का एक, मतलब इस प्रकार से वही उसमें प्रोटीन है, वही उसमें कार्बोहाइड्रेट है, वही उसके अंदर सब कुछ है जो कुछ हमारे शरीर के अंदर है। जो हमने खाया है उसी खाए हुए चीज का ये एक बड़ा परिष्कृत, परिशोधित एक रूप होता है जो मिलने के बाद दोनों मिले, और दोनों अंडा मिला और शुक्राणु मिला, स्पर्म और एग, ये दोनों जैसे ही मिलते हैं और ये मिलेंगे तब जब आत्मा, ये जीवित एग भी लाइव हो और क्या बोलते हैं शुक्राणु भी लाइव हो, और यदि ये मर जाएं तो ये कुछ नहीं कर सकते। क्या अब प्रश्न उठता है छोटा सा, क्या अंडे में आत्मा है? नहीं है। क्या शुक्राणु में आत्मा है? नहीं है। परंतु इनको आत्मा ने बनाया है। माँ के पास, माँ के शरीर में, माँ के शरीर को जो चलाने वाली है वो आत्मा है, बाप के शरीर को चलाने वाली है वो आत्मा है। दो चेतन आत्माओं ने एग और जो है ना स्पर्म तैयार किया, शुक्राणु और अंडा तैयार कर दिया। अब वो उनका एक टाइम है कि इतने समय तक वो इस टेम्परेचर पर वो जीवित रह सकते हैं। जैसे जो क्या बोलते हैं आईवीएफ करते हैं, आईना कांग्रेस को दिखा रहे थे, उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि हम जो है ना एग को या स्पर्म को मतलब काफी लंबे समय तक जीवित रख सकते हैं यदि हम उसे, क्योंकि जब ये आईवीएफ करते हैं तो माँ से और फादर से स्पर्म और एग लेते हैं और उसको बाहर निषेचित करते हैं, और निषेचित करने के बाद वो फर्टाइल हो जाता है तो उसको बाहर ही एक निश्चित समय तक रखते हैं, एक निश्चित टेम्परेचर में रखते हैं ताकि वो जीवित रहे। अब उन दोनों के मिलने के बाद भी उसके अंदर आत्मा अभी भी नहीं है। मोदी सरकार के दौर बहुत ध्यान से हमें इस बात को समझना है, आत्मा उसमें अब भी नहीं है, वो केवल दोनों मिले हैं, उनका निषेचन हो गया है, मीन्स आपस में वो मिल करके अब अपने आप को डेवलप करना शुरू कर दिया है। और उनके द्वारा जब स्पर्म लिए जाते हैं तो स्पर्म भी बहुत अधिक होते हैं। एक बार में जो स्पर्म या शुक्राणु प्राप्त होते हैं वो लगभग 4000, 5000, 10,000 तक भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो उसकी जो कैपेसिटी है बनाने की वो कितनी है, यंग है कि ओल्ड है। तो उसके अंदर लगभग 4000 से 10,000 तक एक बार अंडे तैयार होते हैं, और वो अंडे एक्स्ट्रा होते हैं, और उन अंडों को वो जो हॉस्पिटल वाले हैं उनको वो लाइव रख सकते हैं 200 से अधिक टेम्परेचर, माइनस टेम्परेचर करके वहां उनको लाइव रख सकते हैं। यदि कोई मतलब जो है ना शुक्राणु देने में पेरेंट्स में कोई समर्थ नहीं है तो वो अपना शुक्राणु भी उनके पास स्टोर होता है और वो उसको दे देते हैं। मदर के अंडे से उसको क्रिया करके दे देते हैं। उनके पास अंडे यदि 2 या 3 मिल जाते हैं तो अंडों को भी वो स्टोर कर सकते हैं। यदि मदर कोई एग भी तैयार करने में असमर्थ हो तो वो एग भी दे देते हैं, परंतु उसके लिए परमिशन लेते हैं। कहीं नहीं कहीं आप बाद में कहे कि अभी हमारा नहीं है तो ये बात आती है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि उसको वो -2+
200 प्लस टेम्परेचर में रखते हैं तो वो काफी टाइम तक लाइव रहता है और जीवित रह सकता है, और उसके बाद उस टेम्परेचर तक लाकर उसे फिर से जागृत किया जाता है और फिर वो काम कर देता है। तो मतलब कहने का है कि ये जो अंडा है, ये जो स्पर्म है, ये पेरेंट्स से ही मिलेगा। इनको कोई जीवित ही बना सकता है, अदरवाइज नहीं बना सकता। के समय उत्तराखंड ये पहली बात हमको बहुत अच्छी तरह से समझनी है। उनके भाषण को आत्मा के बिना ये केवल पदार्थ है। अंडा कुछ नहीं कर सकता, शुक्राणु कुछ नहीं कर सकता। बार हम ऐसे अंडा और शुक्राणु को मिला दें, ये जीवित नहीं रहेगा, थोड़े ही समय में एक मर जाएगा। कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये डेथ हो सकती है, मिनट के अंदर डेथ हो सकती है। टेम्परेचर तक कितने तक वो रह सकता है, जैसे हम देखते हैं हमारा ब्लड है वो भी काफी टाइम तक ले लेते हैं तो जीवित रहता है और उसको कोल्ड स्टोर कर दिया जाता है तो वो फिर किसी दूसरे के काम आ सकता है। ठीक इसी प्रकार इसका भी लाइफ टाइम का लाइफ का जो ना स्पैन को बढ़ाया जा सकता है यदि हम उसे बहुत ज्यादा डीप मतलब कोल्ड में ले जाएं। परंतु ये याद रखना है कि निषेचन होने के बाद भी उसे निषेचित हो जाने के बाद भी उसे वापस मदर के वोम में रखा जाता है, गर्भ में गर्भाशय में रखा जाता है और वो जब तक गर्भाशय को पकड़ ना ले तब तक रहता है और उसके लिए फिर उसी प्रकार से उनको दवाइयाँ या जो चीज उसको उपलब्ध चाहिए, प्राप्तियां चाहिए, वो मदर के माध्यम से उनको दवाइयों के रूप में या जो भी है दिया जाए। परंतु उसकी पालना गर्भ में ही होगी। टेस्ट ट्यूब बेबी भी तैयार किया कि बाहर से उसको वो सब पदार्थ प्राप्त कराए जाएं जो चीजें उसको मिलनी चाहिए। तो टेस्ट ट्यूब बेबी भी तैयार हुआ, बिना माँ के भी बच्चा तैयार हुआ। तो हमें समझना है कि उसको जो पदार्थ चाहिए वो कोई ना कोई चैतन्य जीव देगा। तो उनको पेरेंट्स से उनको जो है ना वो खाने का सामान, उनको जो भी चीज चाहिए बनाने के लिए वो पेरेंट्स से ही मिलेगा, वो भी जीवित, डेड नहीं दे सकते। और जब तीसरे महीने में आत्मा प्रवेश करती है तो भी उसको वहां से चाहिए, फिर आत्मा उसको क्रिएट करती है, आत्मा ही उसकी संरचना करती है। परंतु आत्मा जब तक उसको साधन प्राप्त नहीं होंगे वो कुछ भी नहीं कर सके। भ्रूण को आत्मा के प्रवेश से ही भ्रूण सजीव बनता है। यदि आत्मा प्रवेश नहीं करती तब तक भ्रूण में मूवमेंट नहीं आती। तीसरे महीने में लगभग आत्मा गर्भ भ्रूण के अंदर प्रवेश करती है और माँ को महसूस होता है कि कुछ हलचल हुई। शिव बाबा कहते हैं आत्मा के प्रवेश से ही शरीर पनपता है, अन्यथा पंच तत्व निष्क्रिय। ये पांचों तत्व जो है ना किसी काम के प्रतिबंधित किया गया। आत्मा और शरीर का संबंध। आत्मा भ्रूण में गर्भ अवस्था के 2.3 महीने बाद प्रवेश करता है। लगभग आत्मा जो है 2 से तीसरे महीने में प्रवेश करती है, तब भ्रूण में चेतना तथा विकास शुरू होता है। आत्मा तय करती है कि शरीर कैसा होगा, गुण कर्म संस्कार कैसे होंगे, यह आत्मा ही तय करती है। माता पिता केवल पोषक धारक भूमि है, पोषक धारक भूमि है। असली बीज आत्मा की प्रवृत्ति। असली बीज कौन है? आत्मा की प्रवृत्ति। जैसी आत्मा की प्रवृत्ति होगी वो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपना जो उसका कार्मिक अकाउंट है या उसका जो क्या बोलते हैं जो पार्ट लिखा हुआ है उसके अनुसार वो आत्मा क्या करती है, अपने लिए शरीर का निर्माण करती है। पंच तत्वों की भूमि का उदाहरण। किसान मिट्टी तैयार करता है, जैसे एग्जाम्पल दिया है, जैसे किसान है वो धरती को तैयार कर देता है, उसमें गुड़ाई भी कर देता है,
अब पर फल कौन सा उगेगा ये बीज पर निर्भर करता है। भारत में अब यदि कोई वहां आम का बीज लेके आए, कोई नींबू का बीज लेके आए, कोई नीम का बीज लेके आए, अब जो बीज डालेंगे धरती वही है, खाद वही है, पानी वही है, परंतु वो बीज उस धरती से वो चीजें लेगा जिससे वो उसी प्रकार का शरीर बनाएगा, राज्य का कोई उसी धर्म प्रकार नहीं। का फल बनाएगा। 1944 में हिंदू अब नीम का महासभा बीज है तो निबोली बनाएगा, नींबू है तो वो नींबू ही बनाएगा, आम है तो वो आम ही इसके बनाएगा। आर्टिकल 8-15 तो में ये लिखा है, गुण राज्य का धरती कोई धरती धर्म के नहीं पास ऐसा होगा। कुछ नहीं है। लेकिन आए माँ दिन का हिंदू इसमें राष्ट्र किसी का प्रकार उद्घोष का किया कोई जाता रोल है। नहीं है कि वो बीजेपी लड़की के बनाए या सांसद भी लड़का इसकी बनाए, बात अंधा करते हैं बनाए और या कई काना बार बनाए, गोरा इशारे बनाए में या तमाम काला संगठन बनाए, कैसा और बनाए, खुलेआम ये सार्वजनिक स्तर उस पर आत्मा धार्मिक का संगठन स्वयं हिंदू का राष्ट्र की बात डिसीजन करते हैं। है जिसके राजनाथ आधार सिंह पर हिंदू ये महासभा के शरीर मसौदे का बनना जिक्र है। तो ले आए, लेकिन 1939 में कांग्रेस की समान वर्किंग रूप कमेटी से में माता कैसे पिता संविधान 5 सभा की तत्वों नींव की रखी मिट्टी गई, देते हैं। उसका जिक्र करना बच्चे को भूले। माता संसद पिता में को बहस समान शुरू रूप होने से से वो पहले सब 13 पोषक दिसंबर की तत्व सुबह देते हैं। जयराम अब रमेश उसमें ने से लिखा कि आत्मा ने संविधान के क्या अधिकार लेना है होने की वो अपने 75वीं पाठ के सालगिरह अनुसार पर लेता है याद करना और चाहिए कि बच्चा संविधान सभा बनता की है। स्थापना लंगड़ा कैसे बना है 19 या नवंबर मंदबुद्धि बना 1939 को है, महात्मा जैसा गांधी के बनना है वक्तव्य वो और उसका है, 23 पर नवंबर उसकी विशेषता 1939 को आत्मा कांग्रेस के की वर्किंग कार्मिक कमेटी के अकाउंट से प्रस्ताव तय में होती है। संविधान सभा की बुनियाद रखी। अपने वक्तव्य आत्मा में के गांधी ने बिना कहा था, शरीर नेहरू अधूरा ने है। मुझे संविधान सभा शरीर पर है ही नहीं विश्लेषण किसी करने काम, के लिए विवश आत्मा किया। नहीं है तो संविधान शरीर सभा का के बारे कोई में उनके अस्तित्व ही नहीं। प्रस्ताव को लेकर मुझे संदेह था। आत्मा मगर ना अब हो इससे जुड़े तो अंडाणु तथ्यों और को ठीक से शुक्राणु जान लेने के निष्क्रिय बाद ही रहते मैं हैं, संविधान कोई सभा के विकास नहीं, प्रस्ताव को उनमें लेकर कोई विकास नहीं जवाहरलाल होगा। से भी ज्यादा मृत्यु उत्साहित के बाद हो सकता आत्मा है। जवाहरलाल निकलते को ही उसमें शरीर 5 हमारी तत्वों में सांप्रदायिक वापस और अन्य लीन हो कमजोरियों जाता का है। उपचार ना दिखाई शव देता, का दहन पर या मुझे वह दफन, नजर आता है। शव संविधान से सभा दहन करो, जला दो व्यापक या उसे स्तर पर दफन कर दो। राजनीतिक और अन्य साक्षरताओं का माता पिता जरिया भी और बनेगी। परमात्मा की लेकिन भूमिका, राजनाथ सिंह मतलब ने बच्चे नेहरू के का जन्म नाम इस में तरह से लिया माता जैसे पिता एक बार और नाम परमात्मा ले की लेना चाहिए। भूमिका। पहले ये राजनाथ सिंह ने समझा अपने जाता भाषण था की शुरुआत कि परमात्मा जिस की देन है उदारता का बच्चे, प्रदर्शन की, जिस उदारता परमात्मा का वे की दावा मर्जी कर है रहे जितने बच्चे वह दे, उदारता नेहरू के नाम तक दे आते ना आते दे, संकुचित होने लग गई। हम अंधा दे, लंगड़ा दे, मंद बुद्धि दे, और ये हम पहले ये समझा जाता था। और ये स्वागत जब विज्ञान आया उसने कहा कि एक्स वाई जो मिलते हैं और उनसे उनके कारण ही लड़का या लड़की बनते हैं। इसके निर्माण में शामिल फिर दोष दिया जाता था, फिर भी दोष औरत को ही दिया जाता था। फिर पता लगा कि औरत के पास तो एक ही है। तरीके अमूल सिंह, ये डिसीजन तो पिता के एक्स वाई से होता है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब माँ को कुछ राहत मिली। उसके बाद फिर भी ये समझा जाता था कि माँ जो है ना ठीक प्रकार से गर्भ के समय में नहीं रहती है तो ये बच्चे अपंग हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। योगदान दिया है। परंतु अब परमात्मा ने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कि माता पिता ठाकुरदास भार्गव केवल मात्र साधन है, सहयोगी हैं उस नए जीवन को तैयार करने के लिए, परंतु तैयार तो आत्मा स्वयं करती है। कमेटी के सलाहकार परमात्मा ये काम नहीं करता। मसौदाकार परमात्मा आत्मा को भी देने वाला काम नहीं करता। आत्मा स्वयं भू है। ये लाइन हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। आत्मा स्वयं भू है, जैसे परम आत्मा स्वयं भू है। हर आत्मा 5000 साल के अपने पाठ के अनुसार चलती है। उसने जिस समय जिस शरीर को प्रवेश करना है उसी शरीर में वो प्रवेश करेगी और पाठ बजाएगी, नामक यह किताब उस शरीर की रचना महिला करेगी। सदस्यों का जीवन चित्रण करते हुए संविधान के निर्माण में उनके शरीर का स्वरूप आत्मा के कर्मों पर निर्भर है। परमात्मा ज्ञान देता है, आत्मा को ज्योतिर्मय बनाता है। परमात्मा ज्ञान देकर आत्मा जो अज्ञानता में आ गई थी, तमो प्रधान बन गई थी, वो फिर से ज्योतिर्मय बनाता है। और मैं मानता हूं कि उल्लेख करना इस संसद के वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक सत्य। अमूल स्वामीनाथन विज्ञान कहता है
बीज, एग और स्पर्म, अंडा और शुक्राणु, पोषण डीएनए ही काफी है। कहते हैं बस ये हो जाए, पोषण मिल जाए, बीज है एग और स्पर्म, वो समझता है एग और स्पर्म ये बीज है, पोषण डीएनए ही काफी है। भाई ये चीज दो तीन चीजें मिल जाए तो काम हो जाएगा। परंतु गीता या अध्यात्म कहता है आत्मा के बिना शरीर निष्प्राण है। दुनिया वाली गीता भी कहती है जन्म या मृत्यु शरीर के विकास का मुख्य कारण आत्मा है। किताब का नाम लिया, निष्कर्ष, पंच तत्व से देह बनी है, चेतना देने वाली आत्मा है। परमात्मा, माता पिता तथा प्रकृति सभी माध्यम मात्र, परमात्मा, माता पिता, प्रकृति सभी माध्यम मात्र भाषण में उनकी किताब का जिक्र सहयोग देते हैं। सच्चा संदेश, आत्मा शरीर का वास्तविक संचालक, आत्मिक स्वतंत्रता पर पंच महाभूत ऊर्जा का करते रहे। सागर है, आत्मा ही निर्णायक। लोकतंत्र भाई पंचभूत सब कुछ है, परंतु जो भी फैसला होना है वो आत्मा पर होना है। आत्मा शरीर में प्रवेश करके उसका विकास करती है, पालना करती है, परंतु आत्मा ही शरीर को छोड़कर उसके नाश के निमित्त भी बनती है। कि क्या सुप्रीम कोर्ट आरएसएस से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, हम समझ सकेंगे। आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो पूछो। संघ की विचारधारा की किसी के मन में कोई प्रश्न उठ रहा है इस समय तो वो पूछ सकते हैं, जिन्होंने संविधान के निर्माण में योगदान दिया। इस किताब जब तक हम ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं इनको इनमें हो सकता है कि आपका प्रश्न निकल आए, नहीं निकलता है तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न, 5 तत्व कौन कौन से हैं? हम सभी जानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, या हम इसे भगवान भी कह सकते हैं। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। 280 से ज्यादा ये वायु को प्राण वायु क्यों कहते हैं? बात सही नहीं है, इनका नाम भुलाया नहीं गया। वायु ऑक्सीजन है ना। हमारे इस शरीर को चलाने वाली, जीवित रखने वाली ये वायु है। जो वायु हमारे शरीर में जाती है, ऑक्सीजन और भी सब चीजें, वो हमारे इस शरीर को चलाने में सहयोग देती है। आत्मा को प्राण नहीं कहा जाता, प्राण वायु तभी है कि ये वायु हमारे इस जीव को जीवित रखने में सहयोग है। यदि हमें ऑक्सीजन नहीं मिले तो ये शरीर नष्ट हो जाएगा। संशोधनों को संख्या में गिना शरीर किससे बनता है? उन्होंने यह साफ 5 तत्वों से, पर आत्मा के प्रवेश से ही जीवन मिलता है। जीवन तभी मिलेगा जब आत्मा प्रवेश करेगी। आत्मा के निकलते ही जीवन समाप्त, शरीर एकदम सड़ना शुरू कर देगा। 91वें संशोधन में मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की भावना से मंत्रिपरिषद के आत्मा का क्या कार्य है? शरीर में चेतना और संस्कार देना, ये आत्मा का कार्य है। चेतना तब तक है जब तक आत्मा है। आत्मा के निकलते ही शरीर से चेतना गायब, आत्मा गायब। अब ये शरीर कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी कर। संशोधन ही नहीं किया है। मृत शरीर का क्या होता है? दुर्भावना के आत्मा निकलते ही 5 तत्व गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। यदि उसे कुछ भी ना किया जाए तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि वो शरीर खत्म हो जाएगा। श्रीमती इंदिरा गांधी जी कुछ नहीं करेंगे तो थोड़ा हड्डियां थोड़ा टाइम देते हैं लगने में, मांस तो उसी टाइम ही गलना सड़ना शुरू कर देगा और कीटे चींटियां कीड़े मकोड़े आएंगे, वो शरीर को खा जाएंगे। संवैधानिक संशोधन खत्म। या तो हड्डियां हैं वो पड़ी रही। और आलोचकों को चुप कराने के लिए किए गए, या तो गलत नीतियों को। प्रश्न, माता पिता की क्या भूमिका है? भ्रूण तैयार करना और पोषक वातावरण देना, और उसके बाद ये शरीर तभी तक चलेगा जब तक आत्मा रहेगी। इस प्रकार से ये शरीर की रचना होती है जिसमें विज्ञान और अध्यात्म और परमात्मा ज्ञान तीनों के आधार पर आपको पंचायती राज कानून समझ लाया में गया। आया। मनमोहन सिंह की सरकार फिर ने भी 2006 आपके मन में कोई आर्टिकल प्रश्न है 15 में तो संशोधन पूछ किया। इसके तहत ओबीसी को
प्राइवेट और सरकारी अच्छा, शिक्षण संस्थानों में और 27% विस्तार से आप जानना आरक्षण चाहते दिया हो गया। तो क्या यह गलत प्रजापिता था? ब्रह्मा उसी साल कुमारी मनमोहन सिंह ईश्वरीय की सरकार ने एक विश्वविद्यालय के संशोधन किया किसी भी कि सेवा छत्तीसगढ़, केंद्र पर झारखंड, मध्य संपर्क प्रदेश करें और और यदि ओडिशा में कोई प्रश्न आदिवासी है कल्याण तो मंत्री होगा। क्या यह गलत था? 2013 में मनमोहन सिंह 92120696 सरकार ने पर राष्ट्रीय खाद्य टेलीग्राम सुरक्षा करें कानून बनाया। इसी की बुनियाद पर 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है। 2005 में मनरेगा का कानून लाया गया। इसी की बुनियाद पर कोविड के समय करोड़ों लोगों को काम दिया गया।